STVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शब्द अलंकार के दो भेद पढ़ेंगे, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये भेद हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार किस अलंकार को कहा जाता है बेटा? देखो, जैसे वक्रोक्ति अलंकार है वो वक्र प्लस उक्ति, दो शब्दों के मेल से बना है। वक्र प्लस उक्ति, वक्र का मीनिंग यहाँ पर है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन, अर्थात टेढ़ा कथन। तो इसकी परिभाषा यदि हम देखें तो क्या बन जाएगी? परिभाषा इसकी बनेगी जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का, वक्ता होता है बोलने वाला, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थात जानबूझकर व्यंग्यात्मक अर्थ निकाले, कोई दूसरा अर्थ निकाले, व्यंग्य के रूप में कोई और अर्थ निकाले, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर कोई टेढ़ा अर्थ निकाल ले, एक अर्थ दूसरे में प्रयोग किया गया है वक्ता के द्वारा और श्रोता उसका कोई और ही अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ पर व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता के द्वारा कोई व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल लिया जाता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल हम देखें तो, कौन तुम मैं घनश्याम तो वर्षों कित जाए। यहाँ पर देखो, इस एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पर वार्तालाप है राधिका और श्री कृष्ण जी के बीच में, और जो राधा रानी हैं वो कक्ष के अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, और श्री कृष्ण जी बाहर हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो राधा रानी यहाँ पर सवाल पूछती है कि कौन तुम, कि तुम कौन हो। बाहर से आवाज़ आती है मैं घनश्याम। अपने लिए घनश्याम शब्द श्री कृष्ण जी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस घनश्याम जो शब्द है, इस घनश्याम शब्द का राधिका जो है वो व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल लेती हैं और वो उन्हें उत्तर देते हुए कहती हैं, तो वर्षों कित जाए, तो कहीं जाकर वर्षों, यहाँ तुम्हारा क्या काम है। श्री कृष्ण ने घनश्याम शब्द का अर्थ क्या निकाला? श्री कृष्ण जी ने घनश्याम शब्द अपने लिए प्रयोग किया, अपने पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया, लेकिन राधा रानी जो है वो इसे व्यंग्यात्मक रूप में ले रही हैं और इसका अर्थ वो बादल के रूप में देखती हैं। तो टेढ़ी उक्ति, वक्रोक्ति, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो गया। और एग्जाम्पल देखें, हे गिरिजा भिक्षु कित गयो बलि दवार मांगन गयो रमा। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है। गिरिजा शब्द यहाँ पर पार्वती के लिए प्रयोग हुआ है और रमा माँ लक्ष्मी के लिए प्रयोग हुआ। लक्ष्मी पार्वती जी से पूछती हैं, लक्ष्मी जी पार्वती जी से पूछती हैं कि हे गिरिजा भिक्षु, भिक्षु शब्द का यहाँ पर व्यंग्यात्मक अर्थ निकाला है। भिक्षु कहाँ गए? भिक्षु यहाँ पर शिव जी के लिए प्रयोग हुआ है, महादेव के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसका व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए लक्ष्मी माँ को जो पार्वती हैं वो कहती हैं कि बलि दवार मांगन गयो रमा, कि हे लक्ष्मी भिक्षु बलि दवार भिक्षा मांगने के लिए गए हुए हैं बलि दवार पर, क्योंकि जो विष्णु भगवान हैं वो भी महाराजा बलि के दरबार में 3 गज जमीन मांगने के लिए गए थे। इसलिए यहाँ पर व्यंग्यात्मक अर्थ में पार्वती ने लक्ष्मी जी को ये बात कही है कि बलि दवार मांगन गयो रमा। यहाँ पर बलि शब्द का टेढ़ा अर्थ लिया गया है क्योंकि विष्णु भी वहाँ पर मांगने गए थे, और भिक्षु शब्द का व्यंग्यात्मक यहाँ पर अर्थ निकाला गया है। माँ लक्ष्मी ने तो भिक्षु महादेव के लिए प्रयोग किया है, और इस प्रकार जो पार्वती हैं उन्होंने इसका गलत अर्थ निकाल लिया है। और एग्जाम्पल देखें, कौन तुम मैं हरी राधे। यहाँ भी राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप चल रहा है। जब बाहर श्री कृष्ण जी खड़े हैं तो आवाज़ लगा रहे हैं, तो राधिका पूछ रही है कि तुम कौन हो। तो बाहर से आवाज़ आ रही है मैं हरी राधे। अपने
नाम के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने हरि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि विष्णु के लिए, श्री कृष्ण के लिए हरि शब्द भी पर्यायवाची शब्द है। और जो राधिका रानी है उन्होंने हरि शब्द का यहाँ पर गलत अर्थ निकाल लिया है। वो कहती हैं क्या काम यहाँ जाऊँ वन में, तो व्यंग्यात्मक अर्थ हरि का निकालते हुए वो कह रही हैं, उन्होंने यहाँ पर हरि का अर्थ बंदर से लिया है, क्योंकि हरि का जो अनेकार्थी शब्द है वो बंदर भी होता है, तो उन्होंने यहाँ पर बंदर अर्थ निकाल लिया है हरि का। और क्या कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारा क्या काम है, तुम किसी वन में चले जाओ। तो इस प्रकार जहाँ पर भी व्यंग्यात्मक अर्थ निकले, वक्ता किसी और अर्थ में बात कहे और श्रोता उसका कोई दूसरा व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल ले, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो जो आचार्य भामा जो हैं उन्होंने वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा अलंकार का सम्राट माना है। किसे? वक्रोक्ति अलंकार को। वक्रोक्ति कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा कि अलंकार की आत्मा वक्रोक्ति किस अलंकार को माना जाता है, तो वक्रोक्ति अलंकार को। और किसने माना था? ये आचार्य भामा ने इसे माना है। एक तो इसको अलंकार की आत्मा कहा है और दूसरा अलंकार का सम्राट भी इस अलंकार को माना है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे अपना शब्द अलंकार का अगला भेद, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति, देखो नाम से ही पता चल रहा है, पुनः मीन्स दोबारा और उक्ति मीन्स कथन, दो शब्दों के मेल से बना है। पुनः प्लस में उक्ति, पुनः का अर्थ क्या हो गया? फिर से वही बात दोहराना या दोबारा कहना, और उक्ति का अर्थ यहाँ पर कथन या बात है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जहाँ एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उसके अर्थ समान हो, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। क्या परिभाषा हुई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की? एक ही शब्द एक साथ 2 बार आए और एक ही अर्थ में प्रयोग हो, यानी कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक शब्द की आवृत्ति तो हुई है लेकिन उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए शब्दों के माध्यम से, क्योंकि ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जो है शब्द अलंकार का एक भेद है। शब्दों के माध्यम से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने की कवि कोशिश करते हैं तो उसमें एक ये भी है कि एक शब्द 2 बार आता है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अनुप्रास अलंकार में वर्णों की बार बार आवर्ती है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक वर्ण की नहीं बल्कि एक पूरे शब्द की आवर्ती हुई है, इसलिए कंफ्यूज यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। वहाँ पर वर्णों की आवर्ती है अनुप्रास में और यहाँ पर किसकी आवर्ती है? यहाँ पर शब्द की आवर्ती है और बिना कोई अर्थ बदले, बिना कोई अर्थ बदले। यमक में भी एक शब्द 2 बार आया है लेकिन वहाँ पर दोनों बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकला है, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में केवल शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए एक शब्द की 2 बार आवर्ती होती है, उसके अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पर मधुर मधुर शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ भिन्न न होकर समान है। काव्य में सुंदरता उत्पन्न करने के लिए मधुर शब्द का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। और एग्जाम्पल देखें, फेरी फेरी वर्षा ऋतु आई। यहाँ पर फेरी फेरी शब्द एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग हुआ है। और एग्जाम्पल आगे देखें तो धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ सेम है। आगे देखो, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू। यहाँ पर भी पुनि पुनि शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ में कोई बदलाव नहीं है, केवल यहाँ पर शब्द के माध्यम से कवि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है। तो ये शब्द अलंकार का कौन सा भेद हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनर् प्लस उक्ति, दोबारा से एक ही उक्ति, एक ही बात को दोहराना या कहना। इस प्रकार हमने अपने ये जो शब्द अलंकार के भेद हैं वो आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ अलंकार की परिभाषा, उसके भेद पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।